अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस चेंज करने में। तो हमने कल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना, कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम करेंगे प्रेजेंट के दोनों अगले जो टेंसेस हैं, जिसका एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो जितने भी हैं उनके पैसिव सेंटेंसेस नहीं होते। तो आज हम ये प्रेजेंट वाला पूरा करते हैं, देखते हैं फिर पास्ट वाला भी अगर किसी हद तक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल ली है, द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है द बोर्ड। द बोर्ड, इसका वर्क क्या है, काम क्या है, एक्शन क्या है, हैज गिवन दे चुका है, दे चुका है। क्या दे चुका है जी? अ गोल्ड मेडल। किसको दिया? मी, मुझे। तो हमने कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। जैसे अभी हैज गिवन, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती है। तो हमें अब ये मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जी? सबसे पहले हमें जो इसका ऑब्जेक्ट है द बोर्ड, ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द बोर्ड है, कोई काम करने वाला है बोर्ड, और जो वर्ब है वो ये गिवन इसका वर्ब है, और काम जो हुआ वो मी पे हुआ, मी ऑब्जेक्ट है। तो द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट वाली जगह में शुरू में ले आएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था मी, अब ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब ये अपनी प्लेस बदलेगा तो ये आई बन जाएगा, आई, और आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस में बताया था ना, आई, वी, दे, यू, इनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आई क्या लिखेंगे? आई हैव। और पैसिव वॉइस में एक और आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, बीन। आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया गया क्या? अ गोल्ड मेडल, मुझे क्या दिया गया? अ गोल्ड मेडल। अब किसने दिया? बोर्ड ने, बाय द बोर्ड। आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह में लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, और उसके बाद हमने एंड पर जो ये जो सब्जेक्ट था द बोर्ड, उसे लिखने से पहले बाई का इस्तेमाल किया। तो आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, मुझे बोर्ड की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया। तो अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को जरा पैसिव वॉइस में बदलकर देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, यानी वाज और वर इस्तेमाल नहीं होते। तो हम क्या कहते हैं कि ही रोट, उसने लिखा अ लेटर, एक खत, उसने खत लिखा।
ही रोट अ लेटर, इसको हम अब पैसिव बनाते हैं तो ही सब्जेक्ट, रोट उसका वर्ब और लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं और लेटर was written by, ये ही जो आपको कल भी बताया था कि ही एक नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है बाय हिम। इसी तरह अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस लेते हैं, he was buying a book, वो एक किताब खरीद रहा था, वो किताब खरीद रहा था। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। एज यू कैन सी दैट he the third person pronoun is doing something in this sentence। तो हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव, इसको पैसिव बनाने के लिए क्या, इसका ऑब्जेक्ट जो है ये अ बुक उठा लेते हैं यहां से और हम इसे शुरू में लिख देंगे अ बुक वाज। और पैसिव वॉइस में आपको बताया था कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव होते हैं उसमें बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अ बुक वाज बीइंग बॉट बाय की थर्ड फॉर्म। अब ये किताब, अ बुक वाज बीइंग बॉट, एक किताब खरीदी जा रही थी, तो किससे, बाय हिम, अ बुक वाज बीइंग बॉट बाय हिम। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव सेंटेंस उसको पैसिव में बदलते हैं। he had eaten an apple, he had eaten an apple, उसे खा चुका है। अब इसको हम पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो एन एप्पल शुरू में आ गया, ये ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे सब्जेक्ट वाली जगह में, एन एप्पल। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, एन एप्पल, इसके सब सिंगुलर प्लूरल सब के साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। एन एप्पल हैड, और पैसिव में बीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। एन एप्पल हैड बीन ईटन, एन एप्पल हैड बीन ईटन, किससे खाया गया जी, बाय हिम, ये हमारे पास्ट टेंस के भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना और पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना, ये हमने सीख लिया है। इंशाल्लाह कल हम फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये ध्यान से ये सारी वीडियोस आपने देखनी है ताकि सारे टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना भी सीख लें और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो भी आपके दोबारा उनकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू।